काक नदी की पतली धारा किनारों से विरक्त सी होकर धीरे धीरे सरक रही थी। आसमान ऊपर चुपचाप पहरा दे रहा था और नीचे लुदरवा देश की धरती, जिसे आजकल जैसलमेर कहा जाता है, प्रभात काल में खूंटी तान कर सो रही थी। नदी के किनारे से कुछ दूरी पर लुदरवे का प्राचीन दुर्ग गुमसुम सा खड़ा होकर रावल देवराज का नाम स्मरण कर रहा था। कैसा पराक्रमी वीर था, अकेला होकर जिसने बाप का वैर लिया, पवारों की धार पर आक्रमण कराया और यहाँ युक्ति, साहस और शौर्य से मुझ पर भी अधिकार कर लिया। साहसी अकेला भी हुआ तो क्या हुआ, हाँ अकेला भी अथक परिश्रम, साहस और सत्यनिष्ठा से संसार को अपने वश में कर लेता है। उसका विचार प्रवाह टूट गया। वृद्ध राजमाता रावल भोजदेव से पूछ रही है, बेटा गजनी की बादशाह की फौजें अब कितनी दूर होगी? यहाँ से कोस भर दूर मेढों की माल में, और तू चुपचाप बैठा है। तो क्या करूं? मैंने बादशाह को वादा किया है कि उसके आक्रमण की खबर आबू नहीं पहुंचाऊंगा, और बदले में बादशाह ने भी वादा किया है कि वह लुदरवे की धरती पर लूटमार अथवा आक्रमण नहीं करेगा। राजमाता पंवार जी अपने 16 वर्षीय इकलौते पुत्र को हर सी होकर एक तक देखने लगी, जैसे उसकी दृष्टि पूछ रही हो, क्या तुम विजयराज लांजा के पुत्र हो? क्या तुमने मेरा दूध पिया है? क्या तुम्ही ने इस छोटी अवस्था में 50 लड़ाइयां जीती है? नहीं, या तो सत्य झूठ हो रहा है या फिर झूठ सत्य का अभिनय कर रहा था। परंतु राजमाता की दृष्टि इतने प्रश्नों को टटोलने के बाद अपने पुत्र भूदेव से लौटकर वेदव्य पर आकर अटक गई। लुदरवे का भाग्य पलट गया, अन्यथा मुझे वेदव्य क्यों देखना पड़ता? क्या मैं सती होने से इसलिए रोकी गई कि इस पुत्र का प्रसव करूं? काश आज वे होते। सोचते सोचते पंवार जी के दुर्भाग्य से आरे हुए साहस ने निराश होकर एक निश्वास डाल दिया। क्यों माँ, तुम चुप क्यों हो? क्या मेरी संधि तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने लुदरवे को लूट से बचा लिया और हजारों देशवासियों की जान बच गई। आज तक तो बेटा आन और बात के लिए जान देना पसंद करना पड़ता था। तुम्हारे पिता को ये पसंद था, इसलिए मुझे भी पसंद करना पड़ता था। और अब वचन चले जाए पर प्राण नहीं जाए, ये बात तुमने पसंद की है, इसलिए तुम्हारी माँ होने के कारण मुझे भी ये पसंद करना पड़ेगा। हम स्त्रियों को तो कोई जहाँ रखे खुश रहना ही पड़ता है। आगे राजमाता कुछ कहना ही चाहती थी, किंतु भोजदेव ने बाधा देकर पूछा, किसकी बात, किसकी आन जा रही है? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ बताओ तो सही माँ। बेटा, जब तुम्हारे पिता रावल जी मेरा प्राणीकरण करने अब गए, तब मेरी माँ ने उनके ललाट पर दही का तिलक लगाते हुए कहा था, जवाई राजा आप तो उत्तर के भड़केवाड़ पार्टी रहना। तब तुम्हारे पिता ने ये बात स्वीकार की थी। आज तुम्हारे पिता की चिता जलकर शांत ही नहीं हुई है कि उसकी राख को कुचलता हुआ बादशाह उसी आबू पर आक्रमण करने जा रहा है, और उत्तर का भड़कीवाड़ चरमरा कर टूट नहीं, प्राण बचाने की राजनीति में चला जाकर अपने आप खुल गया है। इसी दरवाजे से निकलती हुई फौजें अब आबू पर आक्रमण करेगी। तब मेरी माँ सोचेगी कि मेरे जवाई को 100 वर्ष तो पहले ही पहुंच गए, पर मेरा छोटा सा मासूम दोहिता भी इस विशाल सेना से युद्ध करता हुआ काम आया होगा। वरना किसकी मजाल है जो भाटियों के रहते हुए इस दिशा में चढ़कर आ जाए। परंतु जब तुम्हारा विवाह होगा और आबू में निमंत्रण के पीले चावल पहुंचेंगे, तब उन्हें कितना आश्चर्य होगा कि हमारा दोहिता अभी तक जिंदा है। बस करो माँ, यह पहले ही कह दिया होता कि पिताजी ने ऐसा वचन दिया है, पर कोई बात नहीं। भोजदेव प्राण देकर भी अपनी भूल सुधारने की क्षमता रखता है। पिता का वचन मैं हर कीमत पर पूरा करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने तो मेरी माता को वचन दिया था, परंतु इस धरती से तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा जन्म ही उसकी आन रखने का वचन है। इस नीला आकाश के नीचे तुम बड़े हुए हो और तुम्हारा बड़ा होना ही इस गगन में स्वतंत्र और स्वच्छ वायु बहाने का वचन है। तुमने इस सिंहासन पर बैठकर राज्य सुख और वैभव का भोग भोगा है, और यह सिंहासन ही इस देश की आजादी का, इस देश की शान का, इस देश की स्त्रियों की सुहाग और सम्मान और सतीत्व की सुरक्षा का जीता जागता ज्वलंत वचन है। क्या तुम क्षमा करो माँ, मैं शर्मिंदा हूँ। शत्रु समीप है, तूफानों से अड़ने के लिए मुझे स्वस्थ होने दो। मैं भूला हूँ, भूल गया, पर इस जिंदगी को विधाता की भूल नहीं बनाना चाहता। रावण ने घंटा बजाकर अपने रताचा जैसल को बुलाया।
चाचा जी, समय कम है, रणक्षेत्र के जुए में जिंदगी और सर्वस्व की बाजी लगानी ही पड़ेगी। आप बादशाह से मिल जाइए और मैं आक्रमण करता हूँ। कमजोर शत्रु पर अवसर पाकर आघात करो, हो सके तो लुद्रवे का पाठ छीन ले, अन्यथा बादशाह से मेरा तो बैर ही ले लेंगे। जेसल ने इनकार किया, युक्तियां भी दी, किंतु भतीजे की युक्ति, साहस और प्रत्युत्पन्नमति के सामने हथियार डाल दी। इधर जेसल ने बादशाह को भोजदेव के आक्रमण का भेद दिया और उधर कुछ ही दूर पर लुद्रवे का नगारा सुनाई दिया। मुसलमानों ने देखा कि 16 वर्ष का एक छोटा सा बालक बरसात की घटा की तरह चारों ओर छा गया है। मदमद सी उन्मत्त सा होकर वह तलवार चला रहा था और उसके आगे नरमुंड दौड़ रहे थे। सोई हुई धरती जाग उठी, काक नदी की सूखी हुई धारा सजल हो गई। गुमसुम खड़े दुर्ग ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उमड़ता हुआ साकार यौवन अधखिले हुए अरमानों को मचलता हुआ जा रहा है। देवराज और विजयराज की आत्माओं ने अंगड़ाई लेकर उठते हुए देखा। इतिहास की धरती पर मिटते हुए उसके चरण चिन्ह एक बार फिर उभर आए हैं। उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा, वाह रे भोज वाह। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते बादशाह की 15,000 फौज में त्राही त्राही मच गई। उस त्राही त्राही के बीच रणक्षेत्र में भोजदेव का बिना सिर का शरीर लड़ते लड़ते थक कर सो गया। देश का एक कर्तव्यनिष्ठ सतर्क प्रहरी सदा के लिए सो गया। भोजदेव सो गया, उसकी उठती हुई जवानी के उमड़ते हुए अरमान सो गए। उसकी वह शानदार जिंदगी सो गई, किंतु आन नहीं सोई है, वो अब भी जाग रही है। जेसल ने भी कर्तव्य की शेष कृति को पूरा किया। बादशाह को धोखा हुआ, उसने दुतरफी और करारी मात खाई। आबू लूटने के उसके अरमान धूलि धूर्षित हो गए। सज धज कर दोबारा तैयारी के साथ आकर जेसल से बदला लेने के लिए वो अपने देश लौट पड़ा और जेसल ने भी उसके स्वागत के लिए एक नए और सुदृढ़ दुर्ग को खड़ा कर दिया, जिसका नाम दिया जैसलमेर। इस दुर्ग को याद है कि इस पर और कई लोग चढ़कर आए हैं, पर वह कभी लौट कर नहीं आया जिसे जेसल और भोजदेव ने हराया। आज भी वह दुर्ग खड़ा हुआ मन ही मन उत्तर भड़कीवार का मंत्र जाप कर रहा है। आज भी ये बात का साक्षी है कि जिन्हें आज देशद्रोही कहा जाता है, वे ही इस देश के कभी एकमात्र रक्षक थे, जिनसे आज बिना रक्त की बूंद बहे ही राज्य, जागीर, भूम और सर्वस्व छीना गया है। एकमात्र वे ही उसकी रक्षा के लिए खून ही नहीं सर्वस्व तक बहा देने वाले थे। जिन्हें आज शोषक, सामंत या सांपों की औलाद कहा जाता है, वही एक दिन जगत के पोषक, सेवक और रक्षक थे। जिन्हें आज अध्यापकों से बढ़कर नौकरी नहीं मिलती, जिनके पास सिर छिपाने के लिए अपनी कहलाने वाली 2 बीघा जमीन नसीब नहीं होती, जिनके भाग्य आज भी राजनीतिज्ञों के चापलूसी पर आधारित होकर कभी इधर और कभी उधर डोला करते हैं, वे ही एक दिन इन न केवल अपने भाग्य एवं स्वयं विधाता ही थे, बल्कि इस देश के भी वही भाग्य विधाता थे। जिन्हें आज बेईमान, ठग और जालिम कहा जाता है, वे भी एक दिन इंसान कहलाते थे। इस भूमि के स्वामित्व के लिए आज उन जिनके हृदय में अनुराग के समस्त स्रोत शुद्ध हो गए हैं, वही एक दिन इस भूमि के लिए क्या नहीं करते थे। लुद्रवे का दुर्ग मिट गया है, जैसलमेर का दुर्ग जीर्ण हो गया है, ये धरती भी जीर्ण हो जाएगी, पर ये कहानियां कभी जीर्ण नहीं होगी, जिन्हें बचाने के लिए कौम के कुशल कारीगरों ने अपने खून का गारा बनाकर उन्हें लीपा है। और वे कहानियां अब भी मुझे व्यंग्य करती हुई कहती है, एक तुम भी क्षत्रिय हो और एक वे भी क्षत्रिय थे। चित्रपट चल रहा था और दृश्य बदलते जा रहे थे।